नवरात्र में क्यों किया जाता है कन्या पूजन, जाने महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नवरात्रि के दौरान भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए पूजन करते हैं। माता की पूजन में कन्या पूजन के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय, दोनों में ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन करवाते हैं। कन्या पूजन की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और कन्या पूजन का महत्व क्या है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से शुरू हुई और शारदीय नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को होगा। यानी 30 सितंबर को अष्टमी तिथि होगी और 1 अक्टूबर को नवमी तिथि। भारत के अलग अलग राज्यों में कन्या पूजन की तिथि भी अलग अलग है। कुछ भक्त अष्टमी तो कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। नवमी नवरात्रि कन्या पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा हुई। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजा में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को बुलाना भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं, इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी का भोग लगाना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा पूरी और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलाकर आपको इन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी तिथि को इसलिए खास माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन पूजा से मिलते हैं ये फल। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माता महागौरी मातृत्व की देवी मानी जाती है, जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती हैं। इसके साथ ही माता आध्यात्मिक शक्ति देने वाली भी मानी गई हैं। इनकी पूजा से भय से भी मुक्ति मिलती है। इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। यही वजह है कि नवरात्रि के 8वें दिन कन्याओं को भोजन करवा के भक्त माता को प्रसन्न करते हैं, ताकि उनके घर में कभी अन्न की कमी ना हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को देवी चंद माता ने चंद्रमुंड नामक दानव का संहार किया था। इसीलिए इस तिथि को बुराई पर अच्छाई के रूप में भी देखा जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वो अष्टमी तिथि व्रत का पूजन से प्राप्त हो जाते हैं। यह दिन कुल देवी की पूजा के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए कई लोग माता महागौरी के साथ इस दिन कुल देवी की भी पूजा करते हैं। इसके साथ ही इस दिन माता को ककड़ी, लौकी, कद्दू की बलि चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन इन पदार्थों को खाने भी वर्जित माना जाता है। जो लोग महाअष्टमी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता महागौरी के आशीर्वाद से भक्त रोग से भी मुक्ति पाते हैं।
ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए आपके अपने भक्ति संसार चैनल के साथ। जय माता दी।